लाख कोशिशों के बावजूद उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी को टूटने से नहीं बचा पाए। ऑपरेशन टाइगर के तहत 4 वर्ष में उनकी पार्टी 2 बार टूटने लगी। आज उद्धव ठाकरे ने अपनी संसदीय दल की बैठक दिल्ली में बुलाई थी, जिसके लिए उन्होंने व्हिप भी जारी किया था, लेकिन इसमें भी 6 बागी सांसद नहीं पहुंचे, सिर्फ 3 सांसद ही बैठक में आए। अब साफ हो गया है कि बागी सांसद अलग गुट बनाकर शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे। अब शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ने बागियों से जवाब मांगा है। अभी तक उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी में टूट की खबरों को किंतु परंतु के साथ कहा जा रहा था, लेकिन आज संसद भवन में शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों की मीटिंग में सिर्फ 3 सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाजे ही पहुंचे। इससे साफ हो गया कि उद्धव अपनी पार्टी दोबारा टूटने से बचा नहीं पाए। और जैसी चर्चा थी, यूबीटी के 6 बागी सांसदों ने व्हिप जारी होने के बावजूद मीटिंग से दूरी बनाए रखी। उन्होंने सांसदों की बैठक बुलाई थी आज 11, उसमें लोकसभा के 3 सांसद उपस्थित रहे, अरविंद सावंत जी, राजा भाऊ वाजे, अनिल देसाई और मैं राज्यसभा से था, लेकिन लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण बैठक। तो 3 सदस्य रहे। बाकी जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन है। एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है, तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको शोकॉज दिया जाएगा। सूत्रों का दावा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 गैर हाजिर सांसद संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे, ओम राजे निम्बालकर, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख और नागेश पाटिल अष्टिकर ने एक अलग ग्रुप बना लिया है और स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र सौंपा है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप ने अपनी एक मीटिंग बुलाई थी दिल्ली में, लेकिन जहां 9 सांसदों को आना था वहां से पहुंचे 3, और यही वजह है कि 6 सांसदों की जो नदारद रहे हैं, उसके बाद सब लोग उन्हें संपर्क करने की जरूर कोशिश कर रहे थे। इस वक्त देख लीजिए संजय दीना पाटिल, जो इस वक्त मातोश्री में दरअसल आए थे रविवार को, ये आप देख लीजिए, उनको हम लोग ने भी सवेरे से ट्राई किया, यूबीटी के भी लोग जाहिर सी बात है वो भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये फोन नहीं उठा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय जाधव बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। अब यूबीटी ने बागी सांसदों से जवाब मांगा है। ये जो आज सदस्य उपस्थित नहीं रहे, वो हम समझते हैं पक्षद्रोह है, क्योंकि हमारे पार्टी का पक्षादेश निर्गमित हुआ था, उन सभी को मिला था। उसके बावजूद वो आज यहाँ उपस्थित नहीं रहे, तो आज हमने उनको शोकॉज नोटिस जारी करने वाले हैं। नोटिस प्राप्त होते ही 7 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं आया, तो उसके आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? स्पीकर को भी आप चिट्ठी लिखेंगे सर? कार्रवाई थोड़ी गैर कानूनी कार्रवाई। तो हमने जो नोटिस दी, हमने जो चिट्ठी लिखी, सभी सार्वजनिक कर दिया ना, तो उनका क्यों नहीं करते? तो चोरी छुप के करने वाले लोग, उनको पता है क्या वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी ने साफ कर दिया है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर बागी सांसदों को सजा मिलेगी। वहीं उद्धव के करीबी संजय राउत ने बागियों को चेतावनी दी है कि जब गद्दारी करने वाले ये सांसद अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो उन्हें शिव सैनिकों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा। अब जो नहीं आए हैं वो कहाँ है, उनका आता पता क्या है? क्या शिंदे के लोगों ने, गुंडे लोग आए क्या किडनैप किया है? उनके पास सरकार किडनैप करके कहाँ उनको छुपाया है? हाँ, क्या उनका जिंदगी का, जीवन को कोई खतरा है उनके? अब देखना पड़ेगा ना। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए। वो अगर वो जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग है। सुना आपने पार्टी में टूट से खिसियाए संजय राउत कैसे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं। इससे पहले 17 जून को राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के खिलाफ अश्लील भाषा का इस्तेमाल भी किया था।
हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। अब शिंदे की शिवसेना संजय राउत को दिमाग का इलाज कराने की नसीहत दे रही है। संजय राउत अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं, मारपीट की बात करते हैं जो महाराष्ट्र की संस्कृति सभ्यता में है ही नहीं। जब आपको इतनी आपत्ति हो रही है तो शायद आपको आत्म परीक्षण करना चाहिए कि आपके आमदार, खासदार, नगर सेवक आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ये तो आप खैर करेंगे ही नहीं। जो अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया है आपने आपके ही कार्यकर्ता के लिए, स्वाभाविक है कि वो आपको छोड़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे की जो लोकप्रियता है कि हर दिन पक्ष प्रवेश होता है, हर कार्यकर्ता खुश है उनके काम से। खैर आप ये नहीं समझ पाएंगे। अब आपको एक सलाह है कि आपके मानसिक संतुलन के लिए ठाणे मेंटल हॉस्पिटल में आपके लिए जगह रखा है। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के डीजीपी को बागी सांसदों और उनके घर की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। देखो, उपवाटा की बैठक में 6 सांसद जो गैरहाजिर हुए, इसका मतलब अब उन्होंने अपना अलग से गुट बना लिया है। वो शायद ओम बिरला के पास उन्होंने राइटिंग में दे भी चुके हैं। उसके बाद अब ओम बिरला उनको लीगली गट को मान्यता देंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उसका जब लेटर आएगा वो अधिकृत उनका गुट स्थापन करेंगे। उसके बाद उनको कौन से पक्ष में जाना है, कहाँ रहना है, ये वो 6 खासदार वो डिसाइड करेंगे। अगर वो हमारे तरफ आना चाहते हैं तो उसका निर्णय एकनाथ शिंदे साहब लेंगे। एकनाथ शिंदे साहब जो भी निर्णय लेंगे वो हमको सबको मंजूर रहेगा। इस बीच शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद पवार के विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि इन सांसदों को 85 करोड़ में खरीदा गया है। वेस्ट बंगाल में 50 करोड़ के आसपास आंकड़ा वहाँ पे हम सुन रहे हैं और बहुत अच्छे सोर्स के माध्यम से हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आई है। उसी के साथ महाराष्ट्र में 85 करोड़ का वहाँ पे चर्चा है, उसमें से 35 to 40 करोड़ एडवांस में वहाँ पे दिए गए, इसीलिए लेट थोड़ा सा हो गया, नहीं तो शायद 10 दिन पहले ही इसमें से बहुत सारे खासदार छूट सकते थे। शिवसेना सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन टाइगर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और जल्द ही एकनाथ शिंदे खुद इसका आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। हालांकि शिंदे दिल्ली में डील डन करके मुंबई लौट गए हैं। ये भी खबर है कि सुरक्षा कारणों से बागी सांसदों को दिल्ली से बाहर भेज दिया गया है और वो 20 या 21 जून को शिंदे कैंप में शामिल हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 19 जून को होने वाली शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस में बागी सांसद शिंदे के मंच पर मौजूद रह सकते हैं। इस पूरे ऑपरेशन टाइगर से शिंदे का कद बीजेपी आला कमान और एनडीए में भी काफी बढ़ गया है। भले ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ऑपरेशन टाइगर की अधिकृत घोषणा अब तक नहीं की हो, लेकिन आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बुलाई संसदीय दल की बैठक के बाद ये तो तय हो गया है कि उनकी पार्टी से 6 सांसद अब नदारद है। हालांकि इसका बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र के राजनीति में उद्धव की सेना पर पड़ते नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही इसने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी अतिरिक्त ताकत बहाल कर दी है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।